हालेलुया। और इस समय हम उसके वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, मैं जानता हूं। और मैं आपको परमेश्वर के वचन में लिए चलता हूं, और आपने पढ़ लिया होगा कि जो वचन आज आप सुनने जा रहे हैं वो, उसका टाइटल है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। हालेलुया। और मैं आपको एक बात जो परमेश्वर के वचन से हमें सीखने को मिलती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे व्यक्ति का पाप करना एक बात है। हालेलुया। दूसरे व्यक्ति का पाप करना एक बात है, लेकिन उस पाप के प्रति प्रतिक्रिया बिल्कुल दूसरी बात है। हालेलुया। एक व्यक्ति पाप करता है, वो एक बात है। अब वो पाप क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि वो आपको चोट पहुंचाता है, या हो सकता है वो आपका नाम खराब करता है, या हो सकता है वो आपको बदनाम करता है, या हो सकता है कि वो आपको मारना चाहता है, या हो सकता है वो आपसे बदला लेना चाहता है। तो उसका वो जो कर रहा है वो एक पाप है, यानी वो पाप एक बात है। उसका करना वो पाप है, लेकिन वो पाप एक बात है। लेकिन उस पाप के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया यानी आपका रिस्पॉन्स एक दूसरी बात है। और आपके प्रति जो कुछ भी हुआ है, या आपके विरोध में जो कुछ हुआ है, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी जरूरी है कि या तो वो आपको दुनिया के सामने बुद्धिमान बना के खड़ा कर सकती है, या फिर दुनिया के सामने आपको मूर्ख बना के खड़ा कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है। रिस्पॉन्स देना है, प्रतिक्रिया करनी है, लेकिन प्रतिक्रिया करने के भी तरीके हैं। उत्तर देना है, ऐसा नहीं है उत्तर नहीं देना है, लेकिन उत्तर भी ऐसा दें कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े झगड़े रगड़े में। ऐसा उत्तर दें कि आपका उत्तर परमेश्वर का उत्तर हो, वैसी प्रतिक्रिया हो। जैसे बाइबल में लिखा है, अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में चले जाओगे तो बखूबी जानोगे कि वहां पर इसका हमें उत्तर मिलता है। यूहन्ना 8 में आप क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा कि कुछ लोग थे, यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, और ये एक औरत को व्यभिचार की हुई थी, उसको पकड़ ले आते हैं। और जब पकड़ के ले आए तब यीशु के सामने उसको खड़ा किया, और कहते हैं जब वे उससे पूछते ही रहे। हालेलुया। यानी यहां लिखा है जब वे उससे पूछते रहे, ऐसे नहीं लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे। सो व्हेन दे कंटिन्यूड आस्किंग हिम। हालेलुया। तब आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। हालेलुया। सुना आपने? जब कोई आपको कंटिन्यू पूछ रहा है तब रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स आप अगर किसी के आपसे एक ही दो बार पूछने पर आप रिस्पॉन्स करोगे तो शायद आपके रिस्पॉन्स को कच्चा माना जाएगा बिब्लिकली। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई फालतू में कंटिन्यू आपको कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब दिया ही जाए, ऐसा भी है। अगर आपसे लगातार कोई सवाल जवाब हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब देने की या नहीं देने की पूरी स्वतंत्रता हमारी है। आपको दाऊद और साउल के बारे में पता होगा। अगर आप पहला शमूएल 18:11 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि दाऊद को साउल मारना चाहता था, और यहां पर ये देखो, ये सपने में नहीं हुआ है, ये हकीकत में हो रहा है। तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में यानी दीवार में
धस जाए। भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने 2 बार भाला चलाया था और ऐसा चलाया था कि दीवार में भाला धंस गया। मतलब अगर दाऊद उसके सामने से दोनों बार नहीं हटता तो वो भाला दीवार में नहीं, वो भाला दाऊद के अंदर घुस जाता, दाऊद मर जाता। लेकिन दाऊद हट गया। अब यहां मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, यहां पर देखो एक असली वार हो रहा है। एक ये इमेजिनेशन में नहीं हो रहा है कि दाऊद सोच रहा है कि साउल मुझे भाला मार रहा है और मेरे को लग गया और मैं उठ पड़ा। कोई सपना भी नहीं है। ये सचमुच में जो साउल है, साउल सचमुच में दाऊद का शत्रु है और सचमुच में ये इसके साथ हो रहा है। लेकिन वर्षों तक दाऊद का सबसे बड़ा युद्ध साउल से नहीं था। फिर ऐसे कैसे? क्योंकि हमें तो साउल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ दिखता है बाइबल में, तो हमें लगता है कि दाऊद का युद्ध साउल से है। नहीं, दाऊद का युद्ध साउल से नहीं था। दाऊद की लड़ाई साउल से नहीं थी। क्योंकि अगर दाऊद की लड़ाई साउल से होती और सच में साउल से होती तो जिस दिन वो एक याद है आपको गुफा में शौच करने आया था और दाऊद के साथी दाऊद के साथ थे, दाऊद और ये साउल जो था अकेले गुफा में घुसा था, इसका कोई सैनिक साथ नहीं आया था, शौच करने आया था। उसी समय इसके सैनिक कह रहे थे भाला उठा के इसको खत्म कर दे, आज वही दिन है जब तुझे तेरे दुश्मन को हाथ में परमेश्वर यहोवा ने दे दिया है। तब दाऊद ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि असली में लड़ाई, असली में युद्ध साउल से नहीं था। तो फिर युद्ध किससे था? हालेलुया। युद्ध था इस बात से दाऊद का कि कहीं मैं कटु ना हो जाऊं, कहीं मैं कटु ना हो जाऊं, कहीं मैं बदला ना लूं, और क्या मैं परमेश्वर के समय से पहले ही सिंहासन छीन लूं। युद्ध ये था दाऊद का। कहता मैं नहीं उठाऊंगा हाथ, ये यहोवा का अभिषिक्त है। और सच में यहोवा का अभिषिक्त, यहोवा उसको जैसे चाहे वैसे डील करे। मैं नहीं मारूंगा कि मार दूं और फिर जो है जाके एक सिंहासन खाली हो जाएगा, मेरे आदमी तो मेरे साथ में, मुझे तुरंत राजा घोषित कर देंगे। बिल्कुल उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि दाऊद की लड़ाई साउल से नहीं थी। दाऊद की लड़ाई इस बात से थी कि कहीं मैं कोई गलत निर्णय ना ले लूं, कहीं मैं कटु ना हो जाऊं, कहीं मैं कड़वा ना हो जाऊं, कहीं मैं बदला ना लूं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर जो मुझे सिंहासन देना चाहता है समय से, जिस समय पर भी वो देना चाहता हो, उसके पहले ही जो मैं ले बैठूं। क्योंकि जो चीज परमेश्वर आपको एक पके हुए टाइम पर देंगे, वो चीज यदि आप जो है अधपके में ले लोगे और उसको खाओगे या उसका उपयोग करोगे तो आप हानि उठाओगे, अपने शरीर की भी, अपने जीवन की भी। हालेलुया। दरअसल युद्ध साउल के शरीर से नहीं था, बल्कि युद्ध दाऊद के हृदय से था। दाऊद के हृदय में था ये युद्ध। तो यहां पर दाऊद ने मनुष्यों के समान, संसारिक मनुष्यों के समान प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसकी लड़ाई साउल से नहीं थी, उसकी लड़ाई उससे, उसके खुद से थी कि कहीं मैं कटु ना हो जाऊं, कड़वा ना हो जाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं मैं बदला ना लेने लगूं, कहीं मैं सिंहासन छीनने वाला ना हो जाऊं। परमेश्वर दे तो ठीक है, मैं नहीं छीनूंगा, भले ही मेरे पास मौका है, आज मार दूं, कल को जाके गद्दी पे बैठ जाऊंगा, लेकिन नहीं मारूंगा इसको। नहीं मारा उसने। अब दूसरा उदाहरण ले लेता हूं मैं, यूसुफ का। आप जानते हो कि उसके भाइयों ने उसे बेचा, उसके साथ धोखा किया, उसको धोखा दिया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को धोखा दिया और कई वर्षों तक झूठ बोलते रहे उसके भाई। किससे? पापा से, बाप से, कि आपके बेटे को कोई जंगली जानवर खा गया है। फिर भी जब ये सब कर चुके तो अंत में यूसुफ ने उत्पत्ति 50:20 में क्या कहा? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था,
परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। क्या बोले? बोले तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है, जैसा कि आज के दिन तक प्रकट है। देख रहे हो तुम कि क्या हो रहा है। यहां पर यूसुफ अपने भाइयों का कैदी नहीं बना। कैसे यूसुफ अपने भाइयों का कैदी बन जाता? अगर वो अपने भाइयों के प्रति कड़वाहट रखता तो वो भाइयों के का कैदी बन जाता, मतलब भाइयों ने उसे कैदी बना लिया। अगर आपके मन में कड़वाहट आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि जिसके प्रति आपके अंदर कड़वाहट आई है वो व्यक्ति ने आपको कैदी बना लिया है। सुना आपने? अगर आपके अंदर ए से लेके जेड नाम वाले के किसी के बारे में भी आपके अंदर कड़वाहट आई, वो आया नहीं, वो दिखा नहीं, कि तुम्हारे अंदर सब कुछ घूम गया, सब कुछ रिफ्रेश। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब यह है उसने आपको कैदी बना रखा, आप कैदी हो, उसने आपको कैदी बना रखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आप फ्री हो। अगर यूसुफ अपने भाइयों के प्रति कड़वाहट रखता तो क्या होता? मिस्र का प्रधानमंत्री बनते ही वो अपने सारे भाइयों को मरवा डालता, अगर वो कड़वाहट रखता तो। लेकिन उसने नहीं मरवाया, उसने अपने मन को कटुता का घर बनने नहीं दिया, उसने अपने मन को कड़वाहट से भरने नहीं दिया अपने भाइयों के अगेंस्ट में। अब ऐसा नहीं था कि उसके भाइयों ने सब उचित किया था, अनुचित किया था, गलत किया था। कटुता वास्तव में क्या है मैं बताता हूं। कटुता केवल किसी से नाराज होना नहीं है। कटुता वो स्थिति है जब चोट समाप्त हो गई, घटना बीत गई, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी मेरे मन को नियंत्रित कर रहा है। वो व्यक्ति कमरे में नहीं है लेकिन वो मेरे विचारों में बैठा है। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, फिर भी मन में उससे बहस कर रहा हूं। ये कटुता है। इसलिए एक वचन है, अगर आप इब्रानी 12:15 में जाएं, और इस वचन को गहराई से मैं समझाऊंगा आपको। सुनो, यहां क्या लिखा है इब्रानी 12:15 में? ध्यान से देखते रहो। क्या लिखा है? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। नोटिस करें यहां पर क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। अब यहां लिखा है कड़वी जड़। दरअसल कड़वाहट की जो जड़ फल नहीं लिखा है। फल होता है तो वो दिखता है, जड़ होती है वो दिखती नहीं है। सुना आपने? फल होता अगर कड़वाहट का तो वो दिखता, लेकिन जो जड़ होती है वो दिखती नहीं है, वो भीतर ही भीतर बढ़ती जाती है। ऐसे ही बाहर से मुस्कान हो सकती है लेकिन अंदर विष बढ़ रहा होता है, क्योंकि जड़ दिखाई नहीं देती है। और परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, इसको बोलता है सावधान, ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित, कोई तुमको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर दे या तुम रह जाओ या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। तो जड़ अगर आ गई तुम्हारे अंदर तो वो जड़ अंदर ही अंदर फैलेगी। ऐसे में आप बाहर से तो मुस्कुराओगे लेकिन अंदर अंदर आपके विष बढ़ता ही जाएगा। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यीशु मसीह क्रूस पर, आप लूका 23:34 को पढ़ना, 23:34 ऑफ लूक। क्रूस पर जिन्होंने यीशु को ठोका था वे वास्तव में दोषी थे, फिर भी यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके वस्त्र आपस में बांट लिए। इन्होंने यीशु मसीह के साथ
गलत किया था, वास्तव में गलत किया था। हालेलुया। यीशु ने यह नहीं कहा कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने ये कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब वो नहीं जानते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो यीशु यहां ये नहीं कह रहे कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो इन्होंने किया है, लेकिन यीशु ने अपने हृदय को कटुता के अधीन नहीं होने दिया। हालेलुया। पता है, एक आत्मिक व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपे और सौंप सकता है, और हृदय ही वो जगह है, वो लोकेशन है जहां पे परमेश्वर आके आपसे मिलता है। उसको कभी भी पॉल्यूटेड मत होने दो, कभी भी नहीं।